जिस दौरान हम चंद्रनाथ रथ की हत्या की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। हावड़ा में बम से हमले के बाद तनाव फैला हुआ है। बम से हमले हुए हैं और इस हमले में 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गए। शिवपुर के चौड़ा बस्ती में बमबाजी हुई है और बमबाजी के विरोध में थाने का घेराव किया गया है। बीजेपी का टीएमसी पर हमले का आरोप है। देखिए, बमबाजी हो गई है और वहां पर 2 बीजेपी के कार्यकर्ता घायल हो गए। अब लोगों ने वहां पर थाने को घेर लिया है। घटना के बाद भारी पुलिस बल तैनात है। ये तस्वीरें देखिए जरा, वहां पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। मैं अपने सहयोगी के पास जाऊंगी, मुझे बताया जा रहा है कि वहां से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन मैं जरा बताऊं कि देखिए, भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। कि हो क्या रहा है शाजिया जी? अब बहुत से लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि भाई बीजेपी जीत गई है, लेकिन ये हो क्या रहा है? अब आप लोग आरोप लगा रहे हैं टीएमसी पर, वहां बमबाजी हो गई है। पहले चंद्रनाथ रथ की हत्या, उसके बाद अब वहां हावड़ा में बमबाजी। इसे रोकेंगे कैसे? जो खौफ का साया लगातार बना रहा, जिसके चलते लोग डरते भी थे वोट देने से, जैसे ही उस खौफ को कम हटाकर बाकायदा भाजपा की एक स्पष्ट जीत होती है, तो ये पूछना चाह रही है ममता बनर्जी कि ये है जीत की कीमत, कि बंगाल को अब में सत्ता बनाए रखने के लिए क्या वो लाशें बिछाएंगी? क्या अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को खत्म करने के लिए टीएमसी की चुनावी रणनीति अब ये हो गई है? जब भी हम देखते हैं बंगाल में चुनाव खत्म होते हैं, तो सिर्फ एक ममता का राज नहीं, उनकी दादागिरी और ममता के चलते मातम दिखाई देता पड़ रहा है। घर जल रहे हैं, कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, बाकायदा शुभेंदु अधिकारी के सबसे प्यारे सहयोगी को ऐसे दिन दहाड़े रात में मार दिया जाता है खुलेआम, और फिर पूछा जा रहा है कि क्या केंद्र सरकार कर रही है। मतलब ये सोचिए कैसे लोगों ने बर्दाश्त किया होगा इन जैसे गुंडों को, पूरी तरह से क्रिमिनल सिंडिकेट की तरह। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब ममता दीदी आती है ना और कहती मैं हारी नहीं, इतनी बेशर्मी के साथ संविधान की तौहीन करते हुए जिस तरह से वो अपने कार्डर्स को उकसा रही हैं, वो ये कह रही कि मैं हारी नहीं, मैं यहीं बनी रहूंगी, बेशर्मों की तरह, निर्लजों की तरह। तो ये हिंट दे रही हैं, ये उकसा रही है और भड़का रही है। आपको लग रहा है ममता बनर्जी ने उकसाया ये बयान देकर कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी? बंगाल में मातम का माहौल करो। ये ममता जी जो है, जब कह रही है ना मैं हार नहीं स्वीकार करती, ये उकसाने का, भड़काने का अपने कार्डर्स को, जिन्होंने लगातार सत्ता के लोभ में, चाहे तोलाबाजी हो, चाहे माफियागिरी हो, चाहे सिंडिकेट बाजी हो, जो सब किया है ना, उसका जो तंत्र जब फेल हो रहा है ना, उसके लिए ये उनको उकसाने के लिए, भड़काने के लिए इस तरह का उन्होंने चला है, और इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। नहीं, आपने जो बात कही शाजिया जी, मैं जरा उस पर आऊंगी। सोफिया जी, सीधे सीधे चंद्रनाथ रथ की हत्या इसलिए हुई कि ममता बनर्जी हार गई। अब शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर ममता नहीं हारती तो शायद ये नहीं होता। पास जा रही हूं मैं एक बार। मनोज्ञा मेरे साथ जुड़ी हुई है और वहां से खबर आ रही है बमबाजी की। सर 1 मिनट रुक जाइए। मनोज्ञा, जो बमबाजी की खबर हावड़ा से आ रही है, आज हम अभी तो इसी खबर को समझ रहे हैं कि कैसे शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो गई। इस बीच ये बमबाजी की खबरें आ रही हैं वहां पर। अब कहा जा रहा है थाना घेर लिया है वहां। देखिए, ये शिवपुर थाना के पास की घटना है। थाना घेरा नहीं गया है, लेकिन शिवपुर थाना के पास करीब 100 मीटर दूर पर यह घटना हुई है, जहां पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है और ये क्लैशेस इस कदर बढ़ गए कि उसमें बमबाजी भी हो गई है, मारपीट भी हुई है और 2 लोग घायल भी हुए हैं। ये दोनों बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। दरअसल जब ये मतदान की प्रक्रिया जारी थी, तो ऐसा बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ने कहा था कि जब वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद देखा जाएगा कौन कितने पानी में रहता है। और आज जिस तरह से टीएमसी बनाम बीजेपी हुआ है, तो कौन किसके पानी में और कौन कितने पानी में है, ये टेस्टिंग हो रही है। कार्यकर्ताओं की लड़ाई जमीन पर कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि जो जिससे मिल रहा है वो इस समय ऐसा लग रहा है अपना पुराना हिसाब कर रहा है। पर ये कहने के लिए नहीं है। अगर जमीन पर बमबाजी हो रही है और थाने से 100 मीटर दूर पर हो रही है, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है वहां पर अखिलेश चतुर्वेदी, वो मौके पर पहुंचे हैं और कह रहे हैं जो भी इसमें शामिल हो गए उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल 2 व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अभी इस समय इंजर्ड है, उनका इलाज चल रहा है। और टीएमसी बनाम बीजेपी जो जमीन पर दिखाई दे रहा है वो अभी भी लगातार जारी है। बमबाजी की घटना शिवपुर थाने से मात्र 100 मीटर दूर पर हुई हो तो आप कल्पना कीजिए, इसको तो सेमी अर्बन एरिया माना जाता है क्योंकि कलकत्ता और हावड़ा ट्विन सिटी हैं, और अगर वहां पर यह घटना हो तो उसके आसपास या ग्रामीण इलाकों में इस समय
स्थिति और ज्यादा सुधारने में कितना ज्यादा समय लग जाएगा, या फिर कम से कम हिंसा को रोकने में कितना और ज्यादा समय लग जाएगा? जो मनोज्ञा बात बता रही हैं, स्टूडियो में फराज जी भी आ गए हैं हमारे साथ। फराज जी जरा बताइए, आपके नेता तो आज पश्चिम बंगाल में हैं, अभिषेक बनर्जी से वो मिले हैं, ममता बनर्जी को उन्होंने एक तरह से वो आई उनके गले में, उन्होंने वो भी पहनाया और फिर बोला कि, और उनको ये एक तरह से फाइटर की श्रेणी में फिर से उनको इस तरह से संबोधित किया। ये सब ठीक है, लेकिन जहां एक तरफ आप ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं वो आपकी राजनीतिक मजबूरी है या राजनीतिक साथ है, जो आप कहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप 2021 या उस समय की हिंसा की पृष्ठभूमि पर कभी बात नहीं करते हैं। आज बीजेपी ने शपथ ग्रहण नहीं किया, लेकिन उससे पहले आरोपों का ठीकरा आपने फोड़ दिया है कि देखिए ये आ रहे हैं और ये कुछ कर नहीं पा रहे। फराज जी देखिए सुचारिता जी, ममता जी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी मिलने गए हैं, तो ये खाली एक राजनीतिक मजबूरी इसको मत कहिए, ये हमारा संवैधानिक अधिकार भी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो कहा सर। और उस संवैधानिक अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी गए। एक मैं खबर पढ़ रहा था हिंदुस्तान की, उसमें लिखा हुआ है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में हिंसा की घटनाएं हुई, तृणमूल के सदस्य की हत्या कर दी गई, कई स्थानों पर तृणमूल कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई। ये मैं कहिए तो अखबार बता दूं आपको। तो जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के ऑफिसेस को तोड़ा जा रहा है, उनके लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, और जो कल शुभेंदु जी के पीए के साथ हुआ वो भी बहुत निंदनीय, हम उसकी निंदा करते हैं। और हम तो ये आदरणीय गृह मंत्री जी से बोलते हैं कि उन लोगों को पकड़िए और उल्टा लटका दिए जिन्होंने ये काम किया है। शाजिया बहन एक बात बोल रही थी कि मातम वाला माहौल बना हुआ है। शाजिया बहन बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, मातम वाला माहौल बना हुआ है शाजिया जी, मणिपुर में भी बना हुआ है, जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। मैं तो बोल रहा हूं कि आप शाजिया जी मणिपुर के ऊपर भी बोलिए, और दूसरी बात मैं बधाई दूंगा शाजिया जी को। मैं बधाई इसलिए दूंगा कि अच्छा हुआ ये बंगाल से चुनाव नहीं लड़ी। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर ये जीत जाती, ये हमारी बहन है, मेरी इनको शुभकामनाएं कि ये विधायक बने, सांसद बने, लेकिन अगर बंगाल से चुनाव लड़के ये जीत जाती तो भावी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान विधानसभा का चुनाव जीत करके बंगाल विधानसभा में आ गया तो उसको हम उठा के बाहर फेंक देंगे। ये भावी मुख्यमंत्री जी ने कहा। सतीश जी अब मैं जवाब मैं नहीं, रुक जाइए मैडम, रुक जाइए। शाजिया जी जवाब देंगे, ठीक है, कंप्लीट। अच्छा मैम एक मिनट रुक जाइए, वो कंप्लीट कर दीजिए, बात कर ले वो पूरी, फिर इसका जवाब दीजिए, क्योंकि आपको जवाब देना पड़ेगा उनकी बात का। हाँ बोलिए। हाँ, फिर शाजिया बहन ने क्या बोला, मैंने तो लिख लिया ना कि बहुत सारे मर्डर्स। अभी 11 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट कहता है उत्तर प्रदेश में कि बच्ची के साथ रेप के बाद यूपी पुलिस का रवैया चौंकाने वाला है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इतने भयानक अपराध का संज्ञान लेने के बजाय बच्ची के पिता और उनकी पत्नी सहित परिवार के सदस्यों को लॉकअप में बंद कर दिया गया। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है ये नहीं देखेंगे यार। मुझे जवाब देना चाहती हूं। जिसका बलात्कार हुआ, बहुत देर बोले हैं और बंगाल पे बोलेंगे, उसके माता को लॉकअप में बंद कर देंगे आप। जवाब देने का मौका दीजिए। नहीं एक मिनट, देखिए मेरे भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि एक घटना नहीं है, घटनाएं हर राज्य में है और कई हैं। मुझे बस ये लगता है कि सिलेक्टिव अप्रोच सही नहीं रहती। अब अगर शाजिया जी उन्होंने सवाल पूछा है, उन्होंने कहा शुभेंदु अधिकारी के ऐसे बयान भड़काने वाले नहीं है जो वो देते हैं। देखिए मेरे भाई जवाब दे रही हूँ, जवाब देगी शाजिया जी। पहले शाजिया जी, तो आपको शाजिया जी बोलिए। शाजिया जी, जाती तौर पर मेरा नाम लेकर मेरे भाई फैजान ने दुनिया भर की बातें की। अच्छा, मैं उनसे पूछना चाह रही हूँ कि क्यों आप भाग रहे पश्चिम बंगाल से? आरजी कर में जो हमारी डॉक्टर बेटी के साथ जो हुआ था, और जब उसकी माँ के साथ जो विधायक बन गई है, उसके घर के आसपास जो बम फेंकने की कोशिश की जा रही है, जो उसे डराया धमकाया जा रहा है, उस बच्ची की माँ के साथ, वो बच्ची जो आरजी कर में बाकायदा जिसके साथ किस तरह का रेप हुआ था, जिसके आरोपी को का संरक्षण देने के लिए पूरी ममता सरकार एक साथ हो गई थी, उसके बारे में अपना मुंह खोलेंगे। दूसरी बात, तो बहुत दिया। अच्छा कंप्लीट कर ले। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों आगजनी करेगी? आगजनी तो वो कर रहा है जिसकी कट बनी। मुझे बोलने दीजिए। बहुत से लोग घबरा रहे हैं मेरे बोलने से। जो सारा जो था ना, पूरी फिरौती का कारोबार,
कट बनी, सिंडिकेट राज, गुंडागर्दी, एक्सटॉर्शनेट, सारे रैकेट, उनका पूरा तंत्र खत्म हो रहा है, फेल हो रहा है। तो जाहिर सी बात है वो करेंगे। आप भगवा रंग लेकर टीएमसी के ऑफिस जलाएंगे, कोई यकीन करेगा? हमारी पार्टी जीती है स्पष्ट रूप से, जाहिर सी बात है। और हम लोग को फक्र है कि हम लोग मुक्त करा चुके हैं बंगाल को। तो भारतीय जनता पार्टी में ना डालिए, खुद भारतीय। नहीं तो मैं बुनियादी सवाल पर वापस आ रही हूँ। मैं बुनियादी सवाल पर वापस आ रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी ये सवाल है कि जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं, मैंने ईशान जी आपसे भी पूछ लेती हूँ, फराज जी आए हैं स्टूडियो में, मैंने शुरुआत इसी सवाल से की थी। जो शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं उनकी हत्या हुई है। अब सीधे हर्षवर्धन जी ने कहा कि इसके लिए अभिषेक बैनर्जी से सवाल क्यों नहीं हुए अभी तक। मैं आपसे पूछ रही हूँ, शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के पीछे क्या लग रहा है आपको? कौन है? क्या बीजेपी के कार्यकर्ता करा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी की भी कार्यकर्ता की अगर जान जाती है, चाहे वो टीएमसी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, लेफ्ट का हो, समाजवादी पार्टी का हो, देश में अगर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की जान जाती है तो ये देश के लिए चिंता का विषय। इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो शुभेंदु अधिकारी जी के पीए के साथ हुआ है कल, वो भर्त्सना के ही लायक है। कांग्रेस पार्टी उसकी भर्त्सना करती है ऐसी हिंसा की। और रही बात, देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि किसने किया है, तो आप एक बार श्रमिक भट्टाचार्य जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट बंगाल के अध्यक्ष हैं, उनका बयान चला दीजिए एक बार। आज उन्होंने जो दिया है, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि इलेक्शन कमीशन को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि जितने भी आईजी हैं, डीआईजी हैं, जितने भी तैनाती है अफसरों की, वो इस समय इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। इलेक्शन कमीशन के हाथ में और क्या है कि 2.5 लाख जो सीएपीएफ के जवान वहां पे इस समय तैनात हैं। अमित शाह जी ने बोला कि 60 दिन तक चुनाव के बाद वो वहां पे तैनात रहेंगे। हमने पीठ ठोकी गई, अपनी छाती पीटी गई, अपनी पीठ ठोकी गई कि प्री पोल वायलेंस इस बार बंगाल में नहीं हुआ। उसके बावजूद कांग्रेस की कार्यकर्ता की हत्या हो गई, लेकिन यह भी बोला गया कि पोस्ट पोल वायलेंस भी हम नहीं होने देंगे। तो अगर सवाल पूछे जाने चाहिए तो अमित शाह से नहीं, अब मैं आपका सवाल पूछ रही हूँ। सवाल पूछे जाने चाहिए इलेक्शन कमीशन से। अच्छा, वहां पे ये सीएपीएफ के ठीक है, लेकिन फिर दोहरे रवैये की बात मैं करूंगी। मैं दोहरे रवैये की बात करूंगी। फिर मैं ये आपसे पूछूंगी कि अभी तो आप लोगों ने आपने सीधे सेंट्रल फोर्सेस पर ठीकरा फोड़ा है। आप कह रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है, मैं मानती हूँ, लेकिन फिर 2021 के बाद जो हत्याएं हुई थी उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? किसने कराई वो हत्या? फराज जी, उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? देखिए, लास्ट बात, उसकी जिम्मेदारी नहीं, एक मिनट मैं फराज जी, आपने अजय पाल शर्मा को मीडिया ने सेंसेशनलाइज किया, हीरो बनाया। सेंसेशनलाइज नहीं किया, वीडियो आए, खबर बनी, उसको दिखाया गया, हीरो बनाया, लेकिन आज वो कहाँ है? अरे भाई, कहाँ है वो सब लोग आप जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उस समय खड़े हुए थे, जो उनको चुनाव जितवाने का मशीनरी काम कर रही थी? वो मशीनरी आज कहाँ है? अरे भाई, मेरा सवाल तो सुनिए, आपने जो बोला। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ ना फराज जी, आपने कहा कि यहाँ भी सेंट्रल फोर्सेस जिम्मेदार है, सेंट्रल फोर्सेस की जिम्मेदारी है। तो 2021 के बाद मुझे बता दीजिए कि अखिलेश जी का कोई ऐसा बयान था, कांग्रेस का ऐसा बयान था भाई कि ये सारी जिम्मेदारी ममता बनर्जी की जो हत्याएं हुई है, उन्होंने हत्या कराई, जैसे अभी आप बोल रहे हैं? देखिए सुचारिता जी, 2021 के बाद बंगाल में अगर कोई बलात्कार हुआ है या हत्या हुई है, मणिपुर में हमारी बहन के साथ अगर कुछ हुआ है, हम सब उसकी निंदा करते हैं।